हेलो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं वन लाइनर कुछ क्वेश्चन और आंसर को लाया हूं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ऐसे प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया हूं जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं जो परीक्षाओं में रिपीट कर रहे हैं प्रश्न। ऐसे प्रश्न हैं, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा क्या? गंगा। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर होगा क्या? उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टे किस राज्य में स्थित है? तो दक्षिण डकोटा में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एंडीज जो पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? बताना है आपको। तो अमेरिका की जो सबसे दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांगुआ है। वो किस पर्वत पर है? तो एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उत्खनन। ठीक है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन और पुर्तगाल में, विशेषकर वो स्पेन में ही है ज़्यादातर। ठीक है। तो मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो स्पेन में है। कनाडियन पैसिफिक रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? तो हेलीफैक्स से वैंकूवर तक है। कहाँ से है? हेलीफैक्स से वैंकूवर तक है। चलिए प्रश्न नंबर 8वां हम लोग देखते हैं दोस्तों। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। कब स्थापित किया गया? तो 1981 में किया गया है। प्रश्न नंबर 9 है, ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम किस पहाड़िया किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। चलिए प्रश्न नंबर 10वां है, क्या है? चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बारालाचा दर्रे में स्थित है चिनाब नदी। ठीक है। कहाँ पर है ये? तो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में बारालाचा दर्रा है। ठीक है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, हरियाणा परियोजना हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो जो हीराकुंड है परियोजना वो उड़ीसा राज्य के महानदी पर स्थित है। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर हम लोग 13 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, रवांडा की राजधानी क्या है? तो किगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो सिसली है जो इटली में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी किनारे बसा है? तो मरले डार्लिंग नदी के किनारे पर बसा हुआ है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं हम लोग दोस्तों, क्या कह रहा कि ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने। किसने खोज की थी? तो रॉबर्ट पियरी ने। चलिए प्रश्न नंबर 17, सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो वेनेजुएला का साल्टो एंजिल जलप्रपात है। कहाँ पर स्थित है? तो वेनेजुएला देश में स्थित है। प्रश्न नंबर 18 है, डोडोडोमा किस देश की राजधानी है? तो तंजानिया की है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला है। ठीक है। बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जिसमें केवल राजधानी से प्रश्नों को पूछ लेता है ऐसे प्रश्न पत्रों में। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को। कब होती है? 3 जनवरी को। और 4 जुलाई को अधिकतम होती है। आपको बताना है कि 4 जुलाई की स्थिति को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं या अपसौर कहते हैं, कमेंट में आपको बताना है। प्रश्न नंबर 21, एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर होती है। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो उत्तर दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश अक्षांश के पास का स्थान जहाँ तेज पछुआ हवा चलती है उस स्थान को क्या, वो हवा को क्या बोलते हैं? हम तो दहाड़ता चालीसा बोलते हैं। माओरी का मूल निवास कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में। वहाँ के जो निवासी हैं उनको क्या बोलते हैं मुख्यतः? तो मावेरी कहते हैं। तुंगभद्रा और भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कृष्णा नदी। छोटा नागपुर पठार किसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पारसनाथ है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप, जिसका क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 27, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो कुनैन से प्राप्त किया जाता है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर जो राजस्थान में है। ठीक है। भाखड़ा नांगल परियोजना में निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर नाम से जाना जाता है दोस्तों। फिर से देख लेते हैं, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है मानव निर्मित परियोजना है, किस नाम से जाना जाता है? तो गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है।
प्रश्न नंबर 30 और आखिरी प्रश्न है, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? जवाब मंगल ग्रह। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम अपना प्रश्न यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।